No, no, I don't know what you do. सचिन माइक बंद करो सचिन. हेलो था 2 मिनट्स में हम स्टार्ट. नेक्स्ट वीक है ना पक्का इंटरव्यू अपना, ठीक है? नेक्स्ट वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली. ओके ठीक है, तो नेक्स्ट वीक है ना, तो आपको स्टडी करके आना ही है, ये नहीं होगा. ओके अभी मैं जानबूझ के बोलता था आपको कि इंटरव्यू आज है कल है, कि मतलब आप एटलीस्ट स्टडी करो, बट नेक्स्ट वीक फुल एंड फाइनल. ठीक है, थोड़ा एक रेज्यूम राइटिंग भी सीखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में. ओके और बाकी के आपको अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे स्टक हो रहे हो, डाउट्स है, तो वो पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास है क्या सर? हाँ नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास है अपना. कितना हो गया अपना क्लासेस? तो 14-15 एक मिनट, अटेंडेंस खोलना भूल गया, एक मिनट. 41 कुछ कवर्स हुआ था ना, 41. 430 है. माइक चालू है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं. एक नहीं दिख रहा. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है. तो अभी नेक्स्ट वीक ही लास्ट क्लास माइट भी है अपना. यस, क्योंकि नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44.5 मतलब उसके अगले वीक में एक लास्ट क्लास रहेगा. बट वो तो रिज्यूम राइटिंग वगैरह सीखेगी उसमें. ठीक है, अगर ऐसा पकड़ लो कि नेक्स्ट वाला वीक ही लास्ट है, मतलब उसके बाद भी एक क्लास होगा सिंगल, बट उसमें आपके डाउट्स, रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूम कैसे बनाना है एंड ऑल, ये सब चीजें सीखेंगे. ठीक है, एंड हाउ टू सर्च द जॉब वगैरह वगैरह, छोटी मोटी चीजें जो कि छोटी छोटी है मगर इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, वो चीजें सीखेंगे, है ना. हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंटरव्यू, है ना, छोटा सा, वो सीखेंगे उसमें लास्ट वाले क्लास में. ओके आज हम सीखेंगे राउटिंग और वर्क सेंटर, दोनों भी सीखेंगे, छोटा छोटा है, ट्राई करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करने का. ठीक है,
उन्हीं जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। दिस इज 43 एंड अगर आप वो इंटरेस्टेड हो इसमें क्या बोलते हैं ROS हाँ वो कस्टम जो ऑब्जेक्ट्स है ना उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, मेरा एक बैच अभी ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है। एक कुछ 8-10 क्लासेस बाकी है उनके, 2 वीक में हो जाएगा आई थिंक वो फिनिश। वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? डिस्क्रिप्ट में? वो कितने महीने का है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ ये नहीं है, वो सबके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। दूसरा है कि वो फिक्स नहीं है टाइमिंग, हम फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू बैच, ठीक है। जैसे बट वो कितने महीने का क्लास है वो? नहीं कितने बजे नहीं, आप बैच फिक्स करो पहले, करना है नहीं नहीं, या नहीं। कितने महीने का बोल रहा हूँ, कितने महीने का 3 टाइमिंग? महीने। महीने का वो ऑलमोस्ट 2-3 महीना जाएगा उसमें, बट क्लास ऐसा सैटरडे संडे नहीं, एक दिन ज्यादा भी हो सकता है या फिर सैटरडे संडे भी हो सकता है एज पर बैच, बट ज्यादा ज्यादा घंटे का होगा, 2 घंटे से ज्यादा होगा अच्छा। 2 घंटे का तो भी क्लास होगा एटलीस्ट। एस्टेक की तरफ से ही है ना वो? वो एस्टिक नहीं है, वो मेरा सेपरेट पर्सनल है। अच्छा, आपका पर्सनल? हाँ एस्टिक का उसमें कुछ नहीं है, एस्टिक वो क्लासेस कंडक्ट ही नहीं करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली उसका ट्रेनर भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब बहुत कम लोग हैं जिसको वो कस्टम जानते हैं। जो लोग ने सच में काम किया है ना उनको ही पता रहता है कस्टम, ठीक है। मतलब इनांसमेंट, उसका एडवांटेज क्या है सर? उसका एडवांटेज क्या है वो क्लास का? उसका एडवांटेज क्या है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि हम्म। एसीपी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ओके। वो सब इंडस्ट्री के लिए अप्लीकेबल होता है, ओके। हर इंडस्ट्री को उसी तरह का चाहिए ऐसे तो है ही नहीं, ओके। तो उन्हें क्या चाहिए रहता है कि मतलब कस्टमाइजेशन चाहिए रहता है, मतलब इनहांसमेंट्स जो बोलते हैं ना। मतलब सपोज आपका एक स्क्रीन है, ओके। कुछ भी स्क्रीन है CO11N, ओके। एक मिनट ना प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको कैसा है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करो यार। अपने बैच में स्टूडेंट क्यों मतलब कम कम होते जा रहे हैं? पहले 22 थे, बाद में 15, बाद में 11, अभी अभी 8 ही लोग ज्वाइन करते। कल 5 ही लोगों ने ज्वाइन किया था। और रोज लास्ट क्लास तक कल तो रहेंगे मेरा नहीं। ऑफिस का काम था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया कल। नहीं फिर भी हाँ ठीक है, वट एवर। हम देखो अभी CO11N सपोज है आपका, हाँ। आपको किसी ने बोला कि ये 4 आइकॉन ग्रेड आउट करो। मतलब सपोज आपने कुछ ये किया, मतलब इनांसमेंट किया, ओके। अभी जैसे आपने बैडी इंप्लीमेंट किया, अभी बैडी एक स्क्रीन स्पेसिफिक होता है। मतलब किसी ने बोला आपको कि ये गुड्स मूवमेंट पे है ना, जैसे मैं गुड्स मूवमेंट प्रेस करूं, ठीक है। तो गुड्स मूवमेंट आ नहीं रहा है। जैसे मैं ये गुड्स मूवमेंट प्रेस करूँ तो ये जो बैचेस है ना, अभी तो ब्लैंक दिख रहा है। ये बैचेस या फिर स्टोरेज लोकेशन वगैरह ऑटोमेटिक आना चाहिए जो मैं सिलेक्ट करूँ। मतलब सपोज ये 4243 एक्सटेंडेड है 5 स्टोरेज लोकेशंस पे, ओके। बट हेडर मटेरियल को देख के ये रॉ मटेरियल के जो भी स्टोरेज लोकेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाए एज पर हेडर मटेरियल। वो मैं कहीं तो मतलब करूंगा मेंटेन टेबल वगैरह में, उसके हिसाब से ये आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए, बैचेस भी आ जाए ऑटोमेटिक। मतलब आपको सिलेक्ट ना करना पड़े, या फिर ये क्वांटिटी ही ऑटोमेटिक आ जाए कैलकुलेट करके, जो कि अदर देन बॉम्ब से मल्टीप्लाई होके आ रही है, या आपने कुछ इन्हांसमेंट किया है। मतलब अगर कैलकुलेशन किसी ने बोला आपको कुछ कुछ मुझे फॉर्मूला चाहिए, मतलब कैसा फॉर्मूला चाहिए, दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दिस 20, मतलब ये 17 होना चाहिए प्लस ये 111। मतलब ऐसा एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ओके। किसी ने बोला आपको कि ये 17 + 3 कितना हुआ, 20 हुआ, राइट। दैट शुड बी इक्वल्स टू वो जो यील्ड क्वांटिटी वाला 20 था वो। तो ये कैसे करोगे, दिस ऑल कम्स अंडर इनहांसमेंट्स, ओके। आपको ये स्क्रीन को इनहांस करना पड़ता है, ठीक है।
मतलब ये स्क्रीन में एक बैडी होता है, एग्जिट होता है, वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। देन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग बैडी एग्जिट आपको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन राइट करना पड़ता है, मतलब जो जो बोलते हैं ना एफएस राइट करना पड़ता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। वो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन आपको एबेपर को करना पड़ता है प्रोवाइड। एबेपर को प्रोवाइड करने के बाद एबेपर उसके बेसिस पे ना एबेप मतलब कोडिंग करता है। ओके, कोडिंग करने के बाद एरर मैसेज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सपोज वो 20 इज नॉट इक्वल टू 20 रहा, मतलब सम ऑफ दिस 19 है अभी, ठीक है। तो ये अगर वो नहीं रहा तो एरर मैसेज आना चाहिए सेव के टाइम पे। यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा कि जो भी आप कस्टम जो भी करोगे ना पुट कि दैट यील्ड इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी एरर मैसेज कर सकते हो पुट। ओके, सो दीज आर ऑल कम्स अंडर इनहांसमेंट। ओके, अभी क्या होता है, अगर मेरा स्क्रीन ये है तो इनहांसमेंट यहाँ पे चाहिए, तो सेव का बटन यहाँ पे चाहिए। कोई कोई बंदा क्या करेगा, वो उधर से सेव बटन प्रेस कर देगा, मतलब यहाँ से सेव कर देगा। तो जब भी आप यहाँ से सेव करोगे तो आपका वो इनहांसमेंट ट्रिगर नहीं होता है, बिकॉज इनहांसमेंट क्या होता है, स्क्रीन स्पेसिफिक होता है। तो इसके लिए ये 3 बटन 4 बटन मुझे हाइड करना है, तो कैसे करोगे? तो ये 4 हाइड बटन कैसे करना है, बाद में ये इनहांसमेंट कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। इनहांसमेंट के लिए फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कैसे राइट करना है, बाद में बैकग्राउंड जॉब कैसे सेट करना है। ऐसे तो बहुत कुछ है, मैंने कंटेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर लिया है, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ है उसमें। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल एमआरपी रन है आपका। ओके, एमआरपी रन MD0 मैंने बोला आपको ऑटोमेटिक होता है, उसका बैकग्राउंड जॉब होता है। ओके, बैकग्राउंड जॉब क्रिएट कैसे करते हो, ठीक है। बैकग्राउंड जॉब क्रिएट कैसे करते हो, बाद में मैंने बोला वो हाइड करना है बटन है ना, आइकॉन्स हाइड करना है, वो कैसे हाइड करना है। बाद में उसके बाद फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कैसे राइट करना है, विफएस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कैसे राइट करना है, फॉर एग्जांपल आपका आपका है ना 6 टाइप का होता है, राइसेप बोलते हैं उसको, राइसेप RICEF W। आर मतलब आपका होता है रिपोर्ट्स, आई मतलब इंटरफेसेस होता है, इंटरफेसेस मतलब थर्ड पार्टी और जीसीपी के बीच में जो होता है ना, उसको इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जो होता है उनके बीच। जैसे स्काडा से कनेक्ट करना है एसीपी को, तो कैसे करोगे? तो अभी कैसा है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है, मतलब एबापर इन्वॉल्व है, पीआईपीओ कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, एबापर इन्वॉल्व है। ओके, पीआईपीओ कंसल्टेंट मतलब ये इंटरफेस बनाता है, ठीक है। बाद में फंक्शनल मतलब हम भी इन्वॉल्व है। ओके, बाकी मॉड्यूल वाले भी फंक्शनल इन्वॉल्व है, बहुत सारे इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो सबका रोल क्या है? ओके, मतलब एबापर का रोल क्या है, पीआईपीओ का रोल क्या है, फंक्शनल का रोल क्या है। फंक्शनल एफएस कैसे राइट करेगा फॉर रिपोर्ट्स इंटरफेसेस। इनहांसमेंट, इनहांसमेंट कैसे करना है, हाउ टू सर्च बैडी, बैडी मतलब ना क्या, हाउ टू एग्जीक्यूट बैडी, हाउ टू सर्च की ये बैडी ये स्क्रीन स्पेसिफिक है ना, हाउ टू टेस्ट बैडी। अभी आपको जी स्क्रीन बनाना है, सपोज जी स्क्रीन बनाना है, मतलब कोई बोला कि मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन ही करना है, बट मुझे ऐसा स्क्रीन नहीं चाहिए जैसा दिखता है ना CO11 का, ऐसा नहीं चाहिए। वो बोलेगा मैं एक्सेल शीट मुझे अपलोड करना है, मैं एक्सेल शीट से डेटा अपलोड करूंगा, ये ऑटोमेटिक CO11 हो जाना चाहिए। फिर कैसे करोगे? तो ये इसको ये सब सब होता है, मतलब इज ऑल कस्टमाइजेशन, और कस्टमाइजेशन इज मस्ट। कस्टमाइजेशन कोई ना कोई करेगा ही। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी करोगे ना, पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बाद में आपको कस्टमाइजेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैंने बोला जी स्क्रीन, तो जी स्क्रीन के लिए होता है बैपी, बट हाउ टू बैपी, हाउ टू क्रिएट बैपी, हाउ टू क्रिएट वेरिएंट ऑफ बैपी, ये सब सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। बाद में वो और मेरे कोर्सेस में है ना, ये लेसन मतलब हाउ टू अपलोड मास अपलोड ऑफ डेटा। ओके, बाद में बीडीसी क्या होता है, मतलब वो जो रिकॉर्डिंग होता है, बीडीसी बैपी में क्या फर्क है, क्या चूज करना चाहिए किस कंडीशन में, ठीक है। मतलब किस कंडीशन में, मतलब बीडीसी बेस्ड रहेगा या फिर बैपी बेस्ड रहेगा फॉर क्रिएटिंग जी स्क्रीन। कब क्या करना चाहिए, कैसे सर्च करना चाहिए बीडीसी बैपी, कैसे पता चलेगा कि ये ही बैपी यही बीडीसी मेरे स्क्रीन स्पेसिफिक या फिर मेरे स्क्रीन क्रिएशन में काम में आने वाली है, ठीक है। इसकी ये सबका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कैसे राइट करूँ ये। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे आपके कंपनीज में स्मार्टफॉर्म होता होगा यूज, अतुल स्मार्टफॉर्म होता है ये यूज आपके कंपनी में, तुले क्या आज जी सर, नहीं सर, ऐसा तो नहीं कुछ। किसी की कंपनी में स्मार्टफॉर्म्स नहीं है? पीडीएफ स्मार्टफॉर्म मतलब
वो अपना वो ना प्रिंट आता है क्या, मतलब आप प्रिंट आउट करते हो हाँ सर, पीडीएफ? आता है, हाँ आते वो हैं सर। स्मार्टफोन। हाँ आता है ना, ओके प्रिंट सर। आउट आता है ना। प्रिंट आउट आता है, जैसे बीइंग मशीन पे वेट मेजर करते हो तो प्रिंट आउट आता होगा, वैसे फार्मा यस इंडस्ट्री यस। कंफर्मेशन करते हो तो प्रिंट आउट वगैरह करते होंगे, है ना? या फिर जब जी हमारे सर, यहाँ पे जनरेट कर मटेरियल देते हैं। रिजर्वेशन में आता है प्रिंट आउट। हाँ मटेरियल इशू में या रिजर्वेशंस में आता है ना? ऐसा हाँ, बहुत मटेरियल सारी चीजें मतलब ट्रांसफर उसको। हुआ तो पे आता है। हाँ वो जो जो प्रिंट आउट है ना उसको स्मार्ट फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो स्मार्ट फॉर्म में फंक्शनल का रोल क्या है, हाउ टू राइट फंक्शनल स्पेसिफिकेशन फॉर स्मार्ट फॉर्म्स। ठीक है, स्मार्ट फॉर्म मतलब देखो, आप है ना सीख भी जाओगे ये, मतलब ठीक है, मतलब जैसे जैसे आगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, बट क्या होगा ना, आपको समझेंगे नहीं साला उसका क्या काम है, मेरा क्या काम है, तीसरे का क्या काम है, आपका कितना काम है, क्या इनपुट देना चाहिए, फंक्शनल का कितना काम है, कितना इनपुट चाहिए, ऐसा कि किधर तक सीखूं किधर तक सीखूं नहीं, है ना? ये सब चीजें आप, कोई कोई बंदा कोडिंग सीखने स्टार्ट कर देता है, बट इतना कोडिंग सीखना, कोडिंग में टाइम ये करना, एंगेज करना, इट्स नॉट इजी ना। कोडिंग सीखना मतलब वो फंक्शनल को छोड़ के आप किसी और जगह पे जा रहे हो, कितना सीखना चाहिए कोडिंग जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। सो वो जो भी आप प्रिंट आउट करना, दैट इज स्मार्टफॉर्म, तो इसका एफएस कैसे राइट करना है वो सीखेंगे। ये एक इनहांसमेंट में बोल रहा है, बता जैसे आपको एक फील्ड भी ऐड करना है, अभी मुझे आप एक फील्ड ऐड करना है, आपने कस्टमर ने बोला भाई आप एक फील्ड ऐड करके दे, कुछ भी टेक्स्ट वेक्स्ट जो भी है वट एवर जो भी उसको चाहिए एज ए इन्फॉर्मेशन, तो कैसे ऐड करोगे, हाउ टू ऐड फील्ड, फिर फील्ड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्फ़िग ढूंढना पड़ेगा या फिर पहले ये करना पड़ेगा अपना इनहांसमेंट चेक करना पड़ेगा, है ना? वो बाद में इसमें क्या आता है राइसेप में, और वर्क फ्लो आता है। वर्क फ्लो में क्या काम होता है अपना, वर्क फ्लो मतलब जैसे मैंने देखो अभी आपको बोला उस दिन बॉम्ब स्टेटस है नहीं इनएक्टिव हो जाता है, तो ये एक मेरे क्लाइंट में क्या होता है, बॉम्ब को कोई चेंज करता है ना, तो चेंज तो आईडी होता ही है इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट, उसके बाद है ना उसको अप्रूवल के लिए जाता है, एक जी स्क्रीन में जाता है, फिर उसको अप्रूव रिजेक्ट करता है वो। आपकी इसमें भी होगा शायद, किसी के कंपनी में अप्रूवल रिजेक्ट होगा ना, वर्क फ्लो बोलते हैं उसको, है क्या मतलब? ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, बट होगा शायद, आपको नहीं पता होगा माइट भी, बट होगा। तो वर्क फ्लो कैसे, वर्क फ्लो में इसका क्या काम है, मतलब अपना फंक्शनल का क्या काम है, एफएस कैसे राइट करना है वर्क फ्लो का एंड ऑल, सर ठीक। है सर, ये हम लोग जैसे सर रहता है यहाँ पे, ईसीएम नंबर जो जनरेट करते हैं ना सर, इंजीनियरिंग चेन नंबर, तो वो भी हाँ अप्रूवल के लिए जाता है। अप्रूवल के लिए जाता है बराबर, तो वो वर्क फ्लो का स्क्रीन कैसे क्रिएट करना है, समझे? सिंपल सा स्क्रीन करेंगे क्रिएट, बट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए कैसा राइट करना है एफएस, है ना? अभी अप्रोच कैसे रहेगा, अभी इंटरफेस बनाना है, आप इंटरफेस सुन के ही ये हो जाओगे, हिल जाओगे पूरा। अभी मेरे इसमें एक बंदा है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, बट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मतलब कोर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, कोर इंडस्ट्री में ही एसीपी कंसल्टेंट था वो। उसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आई ये बनना का, मतलब इतना इन डेप्थ स्टडी करने का एसीपी, तो वो अभी पूरा ये हो गया, मतलब घूम गया उसका दिमाग। तो वो मुझसे अभी हेल्प मांग रहा है, बट मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैंने बोला तू मैनेजर से बात कर, ऐसा ऐसा है, मैं एंगेज हूँ, आप मैनेजर से बात करो, मैं फिर थोड़ा स्लॉट दे सकता हूँ, बट इतने इतना आवर्स मुझे चाहिए एटलीस्ट। तो वो अभी मैनेजर से बात कर रहा है, बिकॉज उसको समझ ही नहीं रहा है कुछ। एक इंटरफेस चल रहा है हमारा, एक एसीपी का वो कंफर्मेशन स्क्रीन है ना, तो उसका एक सीआईएमएस करके एक एप्लीकेशन रहता है उसके साथ, वो स्काडा वाडा से फिच करता है, मतलब जैसे CU11N स्क्रीन है, ठीक है, CU11 स्क्रीन में यहाँ पे क्या डालते हो आप, वेट डालते हो बराबर। अब किसी किसी को कुछ समझ भी नहीं रहा होगा, बट बनने का ट्राई करो। तो यहाँ पे डालता होगा वेट यील्ड क्वांटिटी में बराबर, तो ये वेट जो है ना ये स्काडा से आता है वहां पे, तो स्काडा से सीधा एसीपी में नहीं आ सकता है, बीच में एक ऐसा इंटरफेस डिजाइन करना है, इस्टेब्लिश करना है, कनेक्टिविटी कैसे करना है, अपना काम क्या है, बेसिस का काम क्या है। अभी उसमें तो चार चार ही फंक्शन ये रहता है इन्वॉल्व, मतलब इंटरफेस में बेसिस भी रहता है, फंक्शनल रहता है, एपीओ भी रहता है, एबीएपर भी रहता है, तो अपना काम कितना है, क्या इनपुट देना चाहिए बेसिस को, पीआईपीओ को, एबीएपर को कितना इनपुट दे सकते हैं जो कि सफिशिएंट है, जो डिजाइन एंड इंटरफेस, ये वाला ये वगैरह सब चीजें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। देखो ये जो है ना ये चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे जाके ना कुछ सिखाएगा नहीं आपको, और देन यू विल स्ट्रगल देयर, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा बैच ज्वाइन करो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइन आपको ये बोल रहा हूँ फीडबैक। तुम आप नहीं बैच ज्वाइन करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारी इंक्वायरीज है, और वो बैच मेरा ज्यादा नहीं बढ़ाना है, मतलब वो ये रखना है, 5-6 मेंबर्स हो गया।
सो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा आप ज्वाइन करो वगैरह, वो अपना तो चलता ही रहा है, मतलब वो तो सही से चल ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मतलब ये आपको बहुत काम में आएगा, आपको जैसे जैसे आगे आगे जाओगे ना, बहुत काम में आएगा आपको। बीडीसी रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, आपको रिकॉर्डिंग जैसे ऐप पर आपको कुछ जी स्क्रीन करना है, बीडीसी आपने सिलेक्ट कर लिया, वो बोलेगा मुझे रिकॉर्डिंग दे पहले, तो रिकॉर्डिंग करना कैसे है वो ही नहीं पता आपको, तो वो रिकॉर्डिंग हमें चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड जॉब सेटअप तो बहुत सिंपल है, मतलब वो सिंपल है, बट करते कैसे बैकग्राउंड जॉब सेटअप। अभी एक दिन एक बंदे को इश्यू आया उसका, उसने वो बोला मुझे, जो जो हमारा ये था सीनियर मैनेजर, वो बोला कि आप इससे कनेक्ट करो, क्योंकि ये क्वालिटी मैनेजमेंट का है। तो वो मुझसे कनेक्ट किया, मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट का इशू फाइंड आउट किया, उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तू अभी बैकग्राउंड जॉब तेरा सेटअप कर ले। देन ही इज सेइंग कि मुझे ये नहीं आता कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट का। मैंने बोला भाई इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, ये तो बैकग्राउंड जॉब तेरे को ये करना है, अभी तेरे को बैकग्राउंड जॉब भी नहीं आता, वो तो उसमें मैं क्या करूं। मैंने उसको फिर से बोला तू मैनेजर से कनेक्ट कर, मुझे इतने इतना घंटा चाहिए, मतलब हमारा वो एफर्ट्स बेसिस पे चलता है कि कितना घंटा काम किया इसने और किस पे काम किया, कितना एफर्ट्स कंज्यूम किया, ऐसा ठीक है। वो कैलकुलेशन होते रहता है हमारा। देन हमको फिर शो करना पड़ता है कि हाँ इतने घंटे इस क्लाइंट पे काम किया, उसका घंटे इस समय इतना घंटे एक मिनट। ओके, तो ये सब होता है। ओके, बैकग्राउंड जॉब सेटअप करना है एंड ऑल। ओके, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन राइट करना आना चाहिए आपको। ओके, उसमें है ना मैंने पूरे कंटेंट डाल दिया है, क्या क्या सिखाने वाला हूँ, क्या क्या नहीं, है ना। उसमें से कुछ छूटा होगा, और इसके अलावा है ना आपको ये भी मिलेगा, इंटरव्यू का गाइडेंस भी मिलेगा। इंटरव्यू जो अपना चल रहा है ना वो भी चलेगा, मतलब कंटिन्यू, मतलब अभी तो अभी भी सीखोगे आप फंक्शनल से, बट जो ये रहता है कस्टम पे कैसे बात करना है, क्या करना है एंड ऑल, ठीक है। क्या आपका अप्रोच रहेगा एज अ कस्टम। अभी किसी ने कुछ रिक्वायरमेंट कर दिया, पूरा प्रैक्टिकल सीखेंगे अब। किसी ने कुछ रिक्वायरमेंट कर दिया पूरा आपके सामने, तो आपको हाउ टू एनालिसिस, और इसमें से मेरे को चूज क्या करना है, मतलब मतलब मुझे रिपोर्ट बनाना है, जी रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट, या फिर इनहांसमेंट करना पड़ेगा, या फिर इंटरफेस बनाना पड़ेगा, या फिर और कुछ करना पड़ेगा, जी स्क्रीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। राइट सब में से क्या चूज करूं मैं, ठीक है। एक सी मतलब कन्वर्जन है, कन्वर्जन इसमें आता है जीरेसम में। ओके, कन्वर्जन मतलब इन शॉर्ट मास अपलोडर। ओके, मास अपलोडर की भी होते हैं, मतलब एक्सेल भी अपलोड, हम सीधे एक्सेल से भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करें बट एक्सेल से कंफर्मेशन, एप को क्या ऐसा बोले कि एक्सेल से कंफर्मेशन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये सब चीजें, वेरिएंट कैसे बनाते किसी चीज का वो सीखेंगे, ठीक है। उसमें है सब लिखा, आप चेक कर लो एक बार। टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स कैसे समझना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, जीपीएस कैसे राइट करना है, इस टेबल से उस टेबल में जा, उस टेबल से इस टेबल में जा, कौन सा इंपॉर्टेंट टेबल्स है अपने इसमें, कौन सा इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। अभी कभी कभी एक ही इंफॉर्मेशन दोनों में होता है, ठीक है। मतलब जैसे जेमसिग में भी एक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जैसे अभी देखो आप यहाँ पे आप AC16N में जाओगे, तो जेमसेग केबल आपको चेक करने मिलेगा। बाद में इसी में ही जाओगे, मैकडॉक अपने को देखने को मिलेगा, मैकडॉक। तीसरा में जाओगे आप EFM, इसमें भी आपको एक ही इंफॉर्मेशन, एक मतलब बहुत सारे कॉलम सिमिलर होते हैं। अभी देखो मटेरियल डॉक्यूमेंट इधर भी है, मैकडॉक में भी कहीं तो होगा मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, तो ऊपर गया। ओके, ये वाला नहीं, काउंटर है वो, होगा इसमें भी होगा आई गेस। प्लांट है, बाकी भी सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर आइटम है मैकडॉक में।
सिमिलरली एमसेक में भी वही देखने को मिलता है, सेल्स ऑर्डर आइटम, MBLNR, मटेरियल डॉक्यूमेंट है ना, मटेरियल डॉक्यूमेंट ईयर वर्क, यही हमें यही एफएम में भी मिलता है। देखो MBLNR है, ऑर्डर नंबर होगा, सेल्स ऑर्डर नंबर होगा, है ना, पोस्टिंग डेट वगैरह इसमें भी मिलता है। तो किसमें ढूंढना, किसमें किस टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा किस इसका क्या फंक्शन है, मतलब वो स्टोर क्या करता है, क्यों करता है, और कौन सा हम ये करें प्रिफेर। ओके, अभी आपको कुछ कस्टम रिपोर्ट क्रिएट करना है, उसको उसने बोला कि मुझे ऑर्डर नंबर चाहिए, हम सीधा साधा एफएस लिखते हैं। एफएस का एक ये होता है, मतलब एफएस, जैसे सपोज मुझे कुछ एफएस बनाना है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ एफएस के लिए, क्या लिखता हूँ एफएस के लिए कि पास ऑफनर इन टेबल msec and switch KDPOS, मैं ऐसा लिखता हूँ, या फिर VBLN whatever, वेयर कंडीशन डालता हूँ good at underscore MKPF equals to आज का डेट 08/12/2024। अभी कुछ समझा क्या, मतलब इसका मतलब क्या है कि एमसेक टेबल में जा, एमसेक में जा, ऑफनर मतलब होता है प्रोडक्शन ऑर्डर, टेक्निकल नेम है उसका, ये कैसे सर्च करना है, क्या करना है, वो भी मतलब सीखेंगे। बाद में KDPOS मतलब क्या है, KDPOS होगा मतलब सेल्स ऑर्डर पेज करके तू इधर से, बट कब का कर, बिडाट MKPF इक्वल्स टू मतलब पोस्टिंग डेट रहेगा तेरा 8/12, ठीक है, उस टाइम पे तू वो सेल्स ऑर्डर फेच कर बाय फेचिंग बाय पुटिंग ऑफनर इन एमसेक टेबल। इस टाइप का एफएस वगैरह होता है। ओके, मतलब ऐसे इसमें अपने को एफएस राइट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें सीखेंगे इनसाइड दैट क्लास। ओके, इन दैट क्लास। ओके, बैडी क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, हाउ टू टेस्ट बैडी एग्जिट, ठीक है, ये सब चीजें सीखेंगे। बाद में और भी है, जो जैसे जैसे हम सीखेंगे ना, तो वैसे वैसे और चीजें आगे आते जाएंगी, ठीक है। कस्टम जो होता है प्रोजेक्ट्स, व्हाट विल बी द अप्रोच एंड ऑल, वो भी सीखेंगे, है ना। स्पेशली रोल सीखेंगे, किसका क्या रोल होता है क्या नहीं। अभी ये बैकग्राउंड जॉब सेटअप का एक ट्रांजेक्शन होता है SM37, है ना। जेरर मैसेज आया आपको, ओके, जेरर मैसेज आया, उसके लिए एक ट्रांजेक्शन होता है ST22, तो उसको एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सीखेंगे। ये पूरी अलग ये है, मतलब ये बहुत अलग सी चीज है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम लोगों को समझता है ये, और वो अब इनिशियली बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, इसके क्लासेस वगैरह बहुत कम होते हैं, ऑनलाइन कुछ मिल जाएंगे तो ठीक है, बट क्लासेस वगैरह इसके थोड़ा कम होता है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार सोचो, ठीक है, अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ठीक है। और इसके साथ हम इंटरव्यू भी सीखेंगे, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग का भी इंटरव्यू सीखेंगे। और आप अगर अभी सीख गए ना ये कस्टम वगैरह, तो ये किसी भी मॉड्यूल के लिए अप्लीकेबल होता है। SD मॉड्यूल का भी आप खुद फंक्शनल स्पेसिफिकेशन राइट कर सकते हो, किसी भी इसके लिए अप्लीकेबल होता है। सो इट विल बी द वेरी हेल्पफुल सेशन, ठीक है। इट इज अप टू यू, आपको स्टार्ट करना है तो आप बोल सकते हो। जो ये है ना क्लास टाइमिंग वगैरह, वो हम फिक्स कर लेंगे, 2 महीने में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का पूरा, मतलब पूरा नहीं तो एटलीस्ट 70-80% तो भी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अगर अपने को 4-5 घंटे हो जाता है इन अ वीक, तो 45 आवर्स में इसको भी करने का ट्राई करेंगे, या 45 से ज्यादा, इसमें ज्यादा जा सकता है, ठीक है। बट इसमें कैसा है, आपका जो अपना प्रोडक्शन प्लानिंग भी रिवीजन हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट भी थोड़ा सीख जाओगे, और कस्टम भी सीख जाओगे ऐसा, ठीक है। आपको कुछ है पूछना इसके बारे में रिगार्डिंग दिस, कि आगे जाए? नहीं नहीं, नहीं। कोई डाउट नहीं। चलेगा। अभी देखो नेक्स्ट है पे राउटिंग। ओके, वही बात अपने यहाँ सेम ही है, SPRO, प्रोडक्शन बेसिक डेटा
बिल ऑफ मटेरियल हो गया, वर्क सेंटर एंड राउट, तो ये राउटिंग, ठीक है। राउटिंग में तो ज्यादा नहीं है, एक चीज है ना राउटिंग और वर्क सेंटर में कॉमन है। अभी देखो ये वर्क सेंटर है, ओके, ठीक है, ये बाद में देखेंगे क्या कॉमन है वो बता दो, ठीक है। देखो इसमें भी रेंजेस आप बना सकते हो, ओके, फॉर राउटिंग यहाँ से भी बना लो, वो उधर ही जाता है, एसएनआरओ में ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली आ गया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। सीसी का भी रेंजेस बनाना है आपको, नंबर रेंज ऑब्जेक्ट फॉर राउटिंग ऐसा डालने का, नंबर रेंज ऑब्जेक्ट फॉर बॉम्ब, नंबर रेंज ऑब्जेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। इसमें देखो ये दिख रहा है राउटिंग अंडरस्कोर एन, है ना, यहाँ पे डाल दो राउटिंग अंडरस्कोर एन, एसएनआरओ में जाने का। राउटिंग अंडरस्कोर एन, ठीक है। फिर इसमें आप इंटरवल वगैरह चेंजेस कर सकते हो, ओके। एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल रेंज, ठीक है। अभी ये एक्सटर्नल रेंज देना है या इंटरनल रेंज देना है, इसका है ना कुछ ट्रांजेक्शन कोड होता है जो मैं भूल गया हूँ। हम्म, यहाँ पे मिल जाएगा कहीं पे। ये तो रेंजेस हो गया, ओके, सबके लिए रेंजेस दे सकते हो आप, बट इसी के साथ आपका नंबर रेंज असाइनमेंट भी होता है इसमें। वो क्या होता है उसका टी कोड में भूल गया यार। मतलब आपको एक्सटर्नल रेंज सिलेक्ट करना है या फिर इंटरनल। नंबर रेंज सिलेक्शन टी कोड फॉर राउटिंग, C11। ये इंटरव्यू में टी कोड भी पूछ सकते ना किसी का भी। मोस्टली पाथ पूछते, ओके। टी कोड भूल गया बोलना तो एटलीस्ट पाथ तो भी याद होना चाहिए। इसका है ना एक ट्रांजेक्शन कोड है, ओके, कोई ना मेरे को याद नहीं आ रहा है, ओपीयू कुछ अलग सा है, ठीक है। बट वो टी कोड में आप सिलेक्शन कर सकते हो, देखो इसमें क्या है, इसमें आपका खाली एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल दिया है, बट राउटिंग के लिए एक्सटर्नल यूज करना है या इंटरनल, ये कैसे समझेगा। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के अगर इसमें एक्सटर्नल रेंज या इंटरनल रेंज वो टिक मार्क होता है, ठीक है। तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो उसको एक्सटर्नल रेंज देना है या फिर इंटरनल देना है। अभी वो की कोड भूल गया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है वो अभी, टी कोड होता है बट उसका, ठीक है। तो देख लेना आप, टी कोड उसका सिंपल सा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है इसमें, टी कोड टी कोड टी कोड टी कोड टी कोड। या फिर फाइंड नहीं कर सकते क्या अपन? टी कोड फाइंड कर सकते हैं, बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं, पर इधर जो चाहिए अपने को वो फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट अभी हाँ, इधर। कंट्रोल F करना। हाँ, वहां पे डाल के देखो ना एक बार। नहीं बट कोड क्या है, बट क्या डालू उसमें। एक्सटर्नल रेंज का कोड चाहिए ना अपने को। अंदर है वो, नहीं नहीं, क्या? यहाँ पे रहते तो डाल सकते थे। अभी एक्सटर्नल बहुत सारे आ जाएंगे ना, राउटिंग का आ जाएगा, बॉम्ब का आ जाएगा, इसका उसका सबका आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा, सो दैट इज नॉट यूजफुल। एक मिनट ना, इधर ही मिल जाएगा कहीं तो। यार गूगल पे है ना थोड़ा सर्च करने का टैग चाहिए, मतलब उसको थोड़ा ये डालना पड़ता है, क्या बोलते हैं, क्या है, स्पेसिफाई करना पड़ता है प्रॉपर। इंटरनल नंबर या एक्सटर्नल नंबर सिलेक्शन टी कोड इन राउटिंग सिलेक्शन।
इसमें मिल जाएगा। हाँ, ओपी 62 लिखा है, रुको, ओपी 62 नहीं, ये नहीं है। ये आप सर्च कर लेना, ओके। उसमें आप मटेरियल के अगेंस्ट आपको इंटरनल रेंज देना है या फिर एक्सटर्नल रेंज देना है, ये दो ट्रांजेक्शन कोड होता है। एक तो SNRO, उसमें आपका ऑब्जेक्ट, इसमें आप रेंजेस मेंटेन करोगे, ओके। बाद में दूसरा होता है मटेरियल अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल रेंज यूज करना है या फिर इंटरनल रेंज देना है। दिस इज इंटरनल रेंज, ये वाला इंटरनल रेंज है, ओके। ये वाला एक्सटर्नल रेंज है। ये इंटरनल रेंज मतलब वो एसीपी का खुद का है। एक्सटर्नल में आप ABCD से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब कंबाइंड भी कर सकते हो, A1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो एक ढूंढ लेना आप, ओके। रेंजेस है, ठीक है। मटेरियल टाइप असाइनमेंट, डिफाइन मटेरियल टाइप असाइनमेंट। जैसे मटेरियल टाइप सपोज फर्ट, ओके। तो फर्ट के लिए अगर आपको ये बनाना है, राउटिंग बनाना है, तो आपको FERT सर्च करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सिलेक्ट गिव फर्ट एज अ टास्क लिस्ट। ये देखो n इक्वल्स टू राउटिंग, ये आप देने के बाद ही आपका राउटिंग बनेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी सपोज आप सेमी फिनिश मटेरियल टाइप क्रिएट करते हो, ZHALB, ZHAB सपोज, ZHAB जो है आप क्रिएट करते हो, तो ZHAB को पहले आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। अगर आप असाइन नहीं करोगे तो आपका राउटिंग क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिंपल है, जैसा आप एक n टाइप दे दो, मतलब n मतलब राउटिंग होता है, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पे राउटिंग करके लिख के आएगा। मटेरियल टाइप आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला ZHAB, ठीक है, वो दे दो, ठीक है। एंटर करो, सेव करो, दैट्स इट, ठीक है। तो जब आप ऐसे दोगे तो ही आपका राउटिंग बनेगा, ठीक है, अदरवाइज आपका राउटिंग क्रिएशन ही नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है, ओके। मटेरियल टाइप असाइनमेंट। बाद में राउटिंग स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड बहुत सारा है, ये तो सब स्टैंडर्ड है, इसको छेड़ना मत, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, हम है ना उसमें रिलीज क्यों करते थे पता है क्या? क्योंकि ये देखो, ये रिलीज इंडिकेटर है, वो रिलीज नहीं करते थे, रिलीज जनरल मतलब सबके लिए रिलीज, कॉस्टिंग भी बनेगा, ऑर्डर के लिए भी रिलीज बनेगा, है ना। ये कंसिस्टेंसी चेक भी होगा इसका। कंसिस्टेंसी चेक होता है मतलब कुछ इशू अगर इसमें है तो कंसिस्टेंसी चेक का एक इंडिकेटर होता है इनसाइड राउटिंग, आप देख भी सकते हो। आप CA03 में आप अगर जाओगे ना तो कंसिस्टेंसी चेक का एक इंडिकेटर होगा। ये देखो, ये कंसिस्टेंसी चेक का इंडिकेटर है, ठीक है। ये वाला कंसिस्टेंसी चेक कर मतलब कोई इश्यू रहा राउटिंग में तो वो भी होता है, ठीक है। सो ये तो स्टैंडर्ड है, ये भी सब स्टैंडर्ड, आई थिंक ये भी आपको स्टैंडर्ड मिल ही जाएगा। खाली मटेरियल टाइप जब जो आप क्रिएट करोगे उसको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, ओके। ZHALB अगर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आके पहले आपको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, डिफाइन टास्क लिस्ट यूजेस फॉर राउटिंग। यूजेस स्टैंडर्ड है, ACP का सब स्टैंडर्ड ही करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वन मींस प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन ही रहता है ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। ये कंट्रोल की जो थी ना P0123, उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है, डिफाइन कंट्रोल की से। देखो, आप आपकी खुद की भी कंट्रोल की बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और कंट्रोल की हमने सीखा ही है क्या क्या उसका एडवांटेज है एंड ऑल, ठीक है। स्केड्यूलिंग होगा आपका, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स आपकी फाइंड आउट होगी, हाँ। ऑटो कोड रिसेप्ट। ये सब सीखा है हमने, इसका क्या क्या मीनिंग आप खुद भी आपका खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली खुद से ही करते हैं। ZP01 PP01 का कॉपी बना के ZP01 कर लेंगे वो लोग। वाई? बिकॉज वो स्टैंडर्ड को छेड़ना नहीं चाहते। PP01 तो PP01 की सेटिंग ये रखना चाहते हैं,
ठीक है, कोई भी आके ऐसा स्टैंडर्ड को मत छोड़ो, कॉपी कर लो, क्योंकि क्या है उसमें फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं ना। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि चेंजेस होगा ही नहीं तो फिर ठीक है क्लाइंट के हिसाब से, बट क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं चेंजेस हो सकते हैं तो ZP01 क्रिएट कर लो, फिर इन फ्यूचर चेंजेस भी हुआ तो भी आपको कुछ इश्यू नहीं है ना, TP01 को कॉपी करके ZP01 बना लो। ओके, एज सिंपल एज दैट। सर स्टैंडर्ड को फ्रीज नहीं कर सकते क्या आप? जैसा मतलब वहाँ पे अपना जिसको ऑथोरिटी है वो किया था अपने MRP में, देखो कि इसको ही ऑथोरिटी उसको रिलीज करना ये वो। हाँ तो वो तो एक्सेस आप कंट्रोल कर ही सकते हो, मतलब ये सब एक्सेस फंक्शनल को ही रहेगा बस। वैसे भी SPRO का एक्सेस सबको नहीं होता है, खाली फंक्शनल को ही होता है। अच्छा। फंक्शनल कंसल्टेंट जो होता है ना उसको ही होता है, बस दैट्स इट। बाकी किसी को भी एक्सेस नहीं रहता है, और उसको भी डेवलपमेंट एंड क्वालिटी सर्वर में, क्वालिटी में तो डिस्प्ले एक्सेस होता है, डेवलपमेंट सर्वर में हम कॉन्फ़िग करते हैं तो उसमें कॉन्फ़िग का एक्सेस उसको उसी सर्वर में होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट उससे मूव करेगा फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी, क्वालिटी टू प्रोडक्शन। ठीक है, बट हम्म। एक्सेस कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, इनसे डीसी। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इंटरनेशन, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ो। हम्म, ठीक है, इसमें कुछ काम नहीं है, सिंपल सिंपल है। ठीक है, जो भी आपको फ्रंट एंड पे दिखता है ना वो आप बैक एंड में कॉन्फ़िगर कर लेना। ठीक है, define relevancies to costing, define trigger point, just define standard trigger points, define control key, define routing selection, define user selection। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूलेज हम ये राउटिंग में भी सीखने वाले हैं एंड वर्क सेंटर्स में भी सीखने वाले हैं। ठीक है, दोनों में भी हम चेक करेंगे इसको, हाउ टू क्रिएट द फार्मूला हम वर्क सेंटर में सीखेंगे। सेम ही है बिल्कुल, डिफाइन PRT कंट्रोल कीज फार्मूला, डिफाइन फार्मूला पर डिफाइन फार्मूलाज। ठीक है, वर्क सेंटर में भी वही है जो कि यहाँ पे, या फिर ठीक है वर्क सेंटर में उतना ही सीखने जैसा है, और स्टैंडर्ड वैल्यू भी है उसमें। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही सेम है। ये देखो वर्क सेंटर में कैपेसिटी प्लानिंग में होगा वो, ये देखो वर्क सेंटर फार्मूला दिख रहा है, डिफाइन फार्मूला पर वो डिफाइन फार्मूलाज फॉर वर्क सेंटर। सो सेम टू सेम टैब नीचे भी दिया है, एक तो उधर भी कर सकते हो या फिर इधर भी कर सकते हो, ऐसा राउटिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू भी उधर ही है, हम उधर से ही सीखेंगे। ठीक है, उधर से मतलब वर्क सेंटर में सीखेंगे ये सब। कॉन्फ़िगर करते टाइम दोनों 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 जगह पे कहीं करना से भी पड़ेगा। कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तो तो वर्क सेंटर को, राउटिंग राउटिंग में कॉन्फ़िगर हुआ तो वो राउटिंग में ही कॉल होगा ना, वर्क सेंटर नहीं में थोड़ी नहीं होगा। नहीं, वो कनेक्टेड है ना, वो आप वर्क सेंटर बनाते हो फिर हाँ वर्क तो सेंटर से वो राउटर। डायरेक्टली उधर जाता है ना राउटिंग, हाँ बराबर। ये वो दोनों में प्रोवाइड किया है वो, बट कॉन्फ़िगर कहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। ओके, राउटिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है राउटिंग। ओके, खाली एक ट्रांजेक्शन कोड में भूल गया हूँ जो कि मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, वो क्या है। ओके, उसमें हम रेंजेस को असाइन करते हैं टू द मटेरियल। ओके, अभी मैंने यूज किया था कुछ 6-8 महीने पहले, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 6-8 महीने ने अभी 4-5 महीने हुए शायद। ठीक है, सिंपल था, मिल जाएगा आपको इसमें भी। इसके बाद ठीक है, अभी जाते हैं वर्क सेंटर्स में। ओके, वर्क सेंटर में क्या है, वर्क सेंटर के फॉर्मूलेज है। ओके, जनरल डेटा, डिफाइन वर्क सेंटर कैटेगरी, वो जो 0001 वगैरह है ना, मशीन, 0001 मतलब मशीन, टू मतलब लेबर, टू मतलब मशीन ग्रुप है ना, ये सब स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने देने का। ठीक है, बाद में वो नहीं, क्या जो CR01 में स्टार्टिंग में पुट करते हो ना आप, वही है ये, यहाँ पे नहीं पुट करते हो मशीन, लेबर, हाँ, मशीन सिलेक्ट करते हैं हम, करेक्ट, मशीन बनाने के लिए, हम्म। वो ये है। ये क्या है, फील्ड सिलेक्शन, ये वो टैब ने के ऊपर वाले, अंदर जाने के बाद बेसिक डेटा, डिफॉल्ट वैल्यू, शेड्यूलिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी है ना, ये स्टैंडर्ड है सब, इसको मत छोड़ो। अब स्टैंडर्ड वैल्यू भी देखो आप, ये कर सकते हो। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब क्या होता है,
स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू देखो, स्टैंडर्ड फ्रंट वैल्यू एंड की फ्रंट एंड पता रहे तो बैक एंड पता रहता है, नहीं तो फिर मजा नहीं है। क्या है अपना, क्या किया था हमने, असेंबली ना, हम्म क्या असेंबली 01, असेंबली इंजन डाला था ना, इंजन असेंबली इंजन, नहीं नहीं वो असेंबली वो इंजन तो जीरो आपके इसमें, वन डाला आप था, ऐसा कुछ था। आपके इसमें क्रिएट किया था ना, ये दूसरा हाँ एनवायरनमेंट है। ठीक है, असेंबल 1 क्रिएट किया किसी ने। क्या बोल रहा था मैं, ये स्टैंडर्ड वाला वाले। क्या था, स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेनेंस, हम्म क्या था ये स्टैंडर्ड वैल्यू स्टॉक का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब क्या होता है। बताओ जल्दी, स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या क्या जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी ना, सेटअप मशीन दोज आर एक्टिविटीज, बराबर। स्टैंडर्ड वैल्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे क्या होता है वो कॉन्फ़िगर होता है। दो जो यहाँ पे दिख रहा है एसीपी 0, ये क्या है, यहाँ नो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ओके। साइकिल टाइम कॉस्ट लेबर। एसीपी 1 हम चूज करते थे, बराबर, एसीपी 1, एसीपी 1 मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एसीपी 1, एसीपी 01, ठीक है। ये सपोज ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मतलब वो जो है ना पैरामीटर से, सेटअप मशीन उसके अंडर जो रहता है, ठीक है। सेटअप मशीन लेबर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू की पैरामीटर्स है, ओके। स्टैंडर्ड वैल्यू ये पैरामीटर है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू की ये है एसीपी 1। एसीपी 1 में क्या होगा, 6 एक्टिविटी होगा, ठीक है। सेटअप मशीन, लेबर लेबर। पावर, जो भी है, 6 एक्टिविटी आप रख सकते हो। ये कहाँ पे दिखाएगा, ये इधर दिखाएगा CR01 में, बराबर। हम्म इधर वर्क दिखाएगा सेंटर। ना स्टैंडर्ड वैल्यू की, जो आप सिलेक्ट करोगे उसमें यहाँ पे आपको शो करेगा, बराबर। देखो इधर दिखा रहे है ना, यही फिर कैरी फॉरवर्ड होगी टू द राउटिंग, हम्म ठीक है। यही फिर कैरी फॉरवर्ड होगी इनसाइड राउटिंग, राउटिंग में ये अभी ये रो वाइज है ना, वो कॉलम वाइज बनेगी फिर, बराबर, कॉलम वाइज बनेगी ना। अरे ये इधर इसमें क्या है, सेटअप कैसा कॉलम वाइज बना है ना, हम्म सेटअप मशीन लेबर, ये कॉलम वाइज बनेगी फिर इधर, वहां पे रो वाइज थी, करेक्ट। अच्छा। ओके, वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए वो दोनों में दिया है, ठीक है। बाद में क्या है, बाद में इसमें क्या क्या एक्टिविटीज रखना है वो पैरामीटर पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने बोला था आपको, स्टैंडर्ड जो एक्टिविटी आपकी इसमें है वो सब आप कॉन्फ़िगर कर लो, है ना। ये यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डायरेक्ट सेटअप है तो कॉपी 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 भी कर सकते हो, मशीन है तो मशीन को भी कॉपी कर सकते हो। फिर ये पैरामीटर के अंदर क्या होता है, ये पैरामीटर के अंदर सब होता है। देखो अभी मशीन मेरी एक्टिविटी है, मशीन में आप देखोगे तो देखो मशीन जी, फिर ये किसमें मशीन टाइम कैलकुलेट होगा, मिनट्स में कैलकुलेट होगा, ये सब यहाँ पे मेंटेन होता है। सेटअप कैसे कैलकुलेट होगा, मशीन टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, सो दैट इज ऑल कॉल्ड एज अ पैरामीटर्स, है ना। ओके। पैरामीटर्स कैसे बेसिस है, जो जो एक्टिविटी होगी, जैसे फर्नेस मेरा वर्क सेंटर है, फर्नेस में क्या क्या कंज्यूम होता है, हीट, इलेक्ट्रिक फर्नेस है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक्टिविटी हो जाएंगी, है ना। सेटअप टाइम उसमें भी रहेगा, मशीन टाइम उसमें भी रहेगा, बाद में इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने बोला आपको, अगर वही अगर आपका फ्यूल से फर्नेस है तो फिर वो जो केरोसिन सपोज उस पे कंज्यूम होता है तो केरोसिन आपकी एक्टिविटी हो गई, है ना। डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, व्हाट विल बी योर एक्टिविटीज, ठीक है। हम्म सो दो सबको आप कॉन्फ़िगर कर सकते, किसी को अभी तक कुछ डाउट है जो सिखाया गया है उसमें। नहीं।
हेलो ब्रो, फिर आगे हाँ फिर ये छोटे छोटे पर्सनल रिस्पॉन्सिबल ये वगैरह आप कॉन्फ़िगर कर लेना, इसी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल इधर मिलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये वाला ये भी कॉन्फ़िगर कर, सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो भी यहाँ पे F4 करके ऑप्शन में दिखेगा, देखो राजेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क दिस वर्क सेंटर, ठीक है। आप भी अपना नाम पुट कर सकते हो। ऑल यू कैन कॉन्फ़िगर, सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन, वेरी वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं समझ रहा ना, कॉपी एज कर लो बस। अभी ये मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा क्या करूँ इसमें, डायरेक्ट कॉपी कर लो, कॉपी एज, जो कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। फिर प्लान दे दो 1710, अपना जो प्लान हम स्टडी कर रहे थे, राइट। पर्सनल रिस्पॉन्सिबल कुछ भी नाम दे दो, Z01, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा नाम देना। सिंपल है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी सिंपल। सेव करो फिर। ओके, डिफॉल्ट वैल्यूज भी वो कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। और सेंटर कैटेगरी क्या होगा इस प्लान के लिए, व्यू क्या होंगे, है ना। बेसिक डेटा में क्या क्या टैब डिफॉल्ट रखने हैं, वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। सो डिफॉल्ट वैल्यूज ये वो बहुत इजी है, ठीक है। फिर से राउटिंग आ गया, देखो वर्क सेंटर में राउटिंग भी आ गया थोड़ा, कंट्रोल की जो कि हमने अभी सीखा था। ओके, ठीक है। अभी डायरेक्टली है ना काम पे जाते हैं। वो मतलब एक कैपेसिटी कैटेगरी वगैरह नहीं कि 001 मतलब मशीन, वो सब है, दैट इज ऑल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वो कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसमें देखना है खाली वर्क सेंटर एंड वर्क सेंटर्स बरोबर। ठीक है, अगले सैटरडे संडे लास्ट क्लास रखेंगे हम हमारे, ठीक है। पूरा इंटरव्यू 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 होगा बस। 2 दिन इंटरव्यू चलेंगे हमारे, 2 दिन इंटरव्यू एंड जो अपना रेज्यूम राइटिंग है वो सबको बोल देना कि ज्वाइन करो। ओके, क्योंकि जो भी उनके क्वेश्चन है वो भी हम ये करेंगे, एड्रेस करेंगे, ठीक है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बात में किसी बात में अड़े, किसी का अप्रोच नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, सब चीजें हम सीखेंगे। बट इंटरव्यू में ब्लैंक मत आना बस, दैट इज माय रिक्वेस्ट। ओके, इंटरव्यू में इंटरव्यू ब्लैंक सर मत ऐसा आना। इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहेगा क्या? इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहेगा क्या इंटरव्यू में मेरा ऐसा? वही प्लान है इंडिविजुअल ये करने का, क्योंकि कैसा है, एक एक ने आंसर कर दिया तो बाकी भी नहीं गया। बट इंडिविजुअल नहीं करेंगे बिकॉज उतना ये नहीं है टाइम, ठीक है। ऐसा मेरा प्लान था। उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास कंप्लीट होने के बाद मुझसे फोन पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं 7 बजे के बाद अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। आप मुझे फोन कर सकते हो कभी भी, मंडे टू संडे, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हो फोन पे, संडे को सुबह मतलब 11 बजे के कोई बाद। डाउट वीट के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं डाउट नहीं, के लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए, पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू कंडक्ट करना है किसी को तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे बट में हाँ, 7 बजे आई विल के बाद। सजेस्ट कि आप क्लब में करो, क्योंकि मेरा टाइम बच जाएगा उतना, है ना। आप बहुत सारे लोग हो ना, मतलब ऑलमोस्ट 15 लोगों का बैच है, ये ज्यादा है, 15-20 लोगों का बैच है ऑलमोस्ट। तो आप अगर ग्रुप में आते हो तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। ट्राई करो, अगर होता नहीं है तो 1-to-1 भी कर सकते हो, ठीक है। 7 बजे के बाद मंडे टू फ्राइडे फोन करना, और सैटरडे संडे 11 बजे के बाद, क्योंकि मैं सो के रहता हूँ, सुबह 11 बजे उठता हूँ, ठीक है। इसलिए 11 बजे के बाद करना, बाकी रात में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। सुबह 11 बजे के बाद में? हाँ, सैटरडे संडे, बट मंडे टू फ्राइडे 7 बजे के बाद, मेरा ऑफिस टाइम 7 बजे तक, ठीक है। बट मतलब अपने को अभी अगले सैटरडे अगर क्लास क्लास नहीं रहेगा, ऐसे इंटरव्यू का ही सेशन रहेगा, तो हमको कॉल करना है, ऐसा बोल रहे हाँ, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको सबको ज्वाइन करना है। इंडिविजुअल सैटरडे किसको संडे, चाहिए तो ज्वाइन कर सकते सैटरडे संडे हमारा खाली इंटरव्यू रहेगा, रेज्यूम कैसा राइट करना है उस पर रहेगा, ओके। हैं। ओके क्लास होने के बाद का बोल रहा हूँ, मतलब क्लास फिनिश होने के बाद, सर। एक मैं मतलब ये नंबर डालो 46। ग्रुप पे। ओके ओके। अगले वीक वो में आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, बराबर।
तो अगले 15। वीक क्लास रहेगा, मतलब अपना अगले वीक क्लास रहेगा। हाँ है ना सैटरडे संडे रहेगा ना, इंटरव्यू खाली। खाली इंटरव्यू एंड ये कि अपना रिज्यूम राइटिंग, बट उसके बाद भी अगर सपोर्ट चाहिए तो फोन कर सकते हो, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके। बट सर मैं वो पूछना चाहता हूँ कि अगर इंटरव्यू का रहेगा तो फिर आप जैसे आप अभी जैसे 15 लोग ज्वाइन कर लिए, तो उस टाइम पे आप क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसे इंडिविजुअल हर एक को बताना पड़ेगा ना, या ग्रुप में पूछेंगे, तो कैसा मेरे करेंगे? पास बहुत सारे क्वेश्चन है ना, मैं सबको पूछूंगा एक एक। बहुत सारे सर भी इंटरव्यू लेते हैं ना। मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, सचिन को पूछ लिया, सचिन ने आंसर नहीं किया, फिर वही सुमित को पूछूंगा, फिर वही आदित्य को पूछूंगा, आदित्य ने बता दिया, फिर मेरे पास और एक क्वेश्चन है, फिर मैं आदित्य सर से आगे जाऊंगा, अतुल को पूछूंगा, हाँ समझ गया, मैं समझ बाकी गया, तो लोगों को आप ग्रुप में ही पूछूंगा। सबको हाँ क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रुप में ही हम्म सबको क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, ग्रुप में ज्वाइन करो पहले और तो, अगर ठीक है। किसी को पर्सनल कुछ चाहिए होगा तो आपसे टाइम में बात कर सकते हैं उस हाँ, टाइम। बाद में आपको किसी का अगर स्टडी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ समझा नहीं था, कोई अभी बहुत पीछे रह गया है, हाँ, बाद में आप फिर हम्म। क्लास होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद 1 to 1 मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, हाँ समझ गया, समझ ठीक है। बट ट्राई गया। करो कि क्लब में आने का, ठीक है। हाँ ओके, क्लब में मतलब 3-4 लोग एक साथ, मतलब ना टाइम बच जाएगा ना, आप 20 लोग कॉल करोगे रोज रोज, ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ हाँ, मैं- ट्राई समझ करो, ठीक है, ओके, एक कोई बात व्हाट्सएप पे एक मैं नंबर भेजा हूँ, वो सर्वर सर्वर एक्सेस के लिए। मैंने कांटेक्ट नहीं किया, आज मिला है मेरे को शाम को। एक बार सुमित वो सब। कितना में दे रहा है? बात नहीं, किया मैं क्या उससे? पूछा एक्चुअली, मेरे को एक दोस्त ने दिया था, तो क्लास ज्वाइन करना हम्म। है इसलिए मैं नहीं पूछा। एक बार बात करते, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, देखते हैं मैं करता हूँ कितने एक में बार। देता है। हाँ, मैं भी करता हूँ उसको। सबसे पहले तो ये इंस्टॉल कर लो यार, ये इस पे ये मत करो, ठीक है ना। वही। सबसे पहले इंस्टॉल कर लो ये जो भी है आपका, जो अगर आपने इससे दिया था आप है वो। ना पीछे रहते हो तो फिर प्रॉब्लम है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। थोड़ा अभी खर्चा तो करना पड़ेगा ना, है ना। खर्चा होगा तो इनकम नहीं, होगा। वो ठीक, तो ठीक है। ठीक है। एक बार कर लो फोन, हो जाएगा, मेरे हिसाब से अच्छा है वो बंदा। कौन है उससे वो? बात किया था क्या सुमित? उससे बात किया था क्या, उस सर ने नहीं, जो मैंने नंबर? नहीं किया है। नहीं नहीं, उससे बात किया था, हाँ वो बोला था ना। बोला ना, मैं 2000 बोल रहा है वो। ईआरपी का नहीं पूछा मैंने उसको, एस फोर आना का पूछा था। क्या बोल रहा था वो? 2000 बोल रहा था एसीपी, एस फोर आना का, 3 मंथ का। 3 महीने का? हाँ। हम्म। हम्म ठीक है, अभी देखो, हाँ, अभी वर्क सेंटर फार्मूलाज एंड फार्मूला ये सीखने लायक इतना ही है, फार्मूलाज एंड फार्मूलाज वर्क सेंटर, ठीक है। इतना सीख लेते, बाद में बात कर सकते हैं। वर्क सेंटर फार्मूलाज में क्या है, डिफाइन फार्मूलाज फॉर वर्क सेंटर, ठीक है। अभी ये फार्मूला कहाँ पे पुट करते हो आप, पता है आपको, एक कैपेसिटीज पे फार्मूला पुट करते हो आप, इधर ये सेटअप, प्रोसेसिंग, टीयर डाउन, स्केड्यूलिंग में भी फार्मूला पुट करते हो, ये सब यहाँ पे फार्मूले पुट करते हो आप, ठीक है। नीचे में होगा, और यहाँ पे आप, यार ये वर्क सेंटर में इसने बनाया नहीं बराबर, कॉस्टिंग में भी फार्मूला पुट करते हो, ठीक है। हम्म, हमारा नहीं है ना, ये किसी और ने बनाया, इसने अच्छा सही नहीं बनाया बराबर। दूसरा देखते हैं खुद। ये ओपन हो रहा है, इसमें भी आप फार्मूला से डाल सकते हो, ये फार्मूला दिखा है ना, कैपेसिटी, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग, तीनों में डाल सकते हो। तीनों के फार्मूले आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ना फार्मूले, जैसे हमने कुछ एक्टिविटी ऐड कर दिया, ठीक है, तो एक्टिविटी ऐड कर दिया तो फॉर्मूला हमें ये करना पड़ता है, बट एक्टिविटी एडिशन है ना सिंपल नहीं है, ओके। एक्टिविटी एडिशन बहुत सेंसिटिव चीज है, क्योंकि आप एक्टिविटी ऐड करते हो ना, तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है ना उसको पहले क्लोज करना पड़ता है, और उसको ओपन मत रखना। जैसे आप क्लोज कर दोगे, फिर आपके चेंजेस है ना ट्रांसपोर्ट करना है, मूव फ्रॉम क्वालिटी टू प्रोडक्शन, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि उसको चेंजेस मत करो, चेंजेस करो बट क्वालिटी तक ही रखो उसको, ठीक है। जब भी आप एक्टिविटी, सपोज मेरे 3 एक्टिविटीज है इन वर्क सेंटर, तो अभी मुझे चौथा एक्टिविटी ऐड करना है, उसने बोला कि भाई तू अभी इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर, अभी तक था नहीं वो, बट ऐड कर, हमें अभी रीडिंग आ रही है हमारे पास, तो तू अभी ऐड कर, तो वो इतना इजी नहीं है एक्टिविटी ऐड करना।
एक्टिविटी ऐड करने से पहले यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग कि जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में 3 एक्टिविटी रहता है ना, तो वही एक्टिविटी पहले उसको पहले क्लोज कर लो पूरी तरह से। वो क्लोज हो जाए फिर आप कर लो मूव आपके वाले चेंजेस, ठीक है। नहीं तो फिर आप एक बार कर लो टेस्ट कि इससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ये ना एग्जिस्टिंग ऑर्डर क्वालिटी भी सिनारियो बनाओ वैसे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, आप कुछ चेंजेस करोगे उससे बहुत सारा इम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और क्वालिटी एक्टिविटी जब भी हम ऐड करते हैं तो सीक्वेंस पे करना पड़ता है, मतलब एक्टिविटी भी करना पड़ता है, एक्टिविटी के फॉर्मूलाज भी करना पड़ता है। खाली एक्टिविटी पुट करके नहीं चलेगा, उसका एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनेगा, फॉर्मूले के लिए अलग से बनेगा, या फिर सेम में भी रख सकते हो वट एवर, बट दोनों साथ में मूव होना चाहिए। अदरवाइज आपका एक्टिविटी काम ही नहीं करेगा। राउटिंग में तो रहेगा बट फॉर्मूला मिसिंग है तो फॉर्म काम नहीं करेगा। सो लाइक दैट थिंग्स में हैपन। तो ये सब है ना, डिस्टर्ब कर देगा आपका पूरा प्रोडक्शन, पूरा स्टॉप हो जाएगा प्रोडक्शन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while working with the activities and formulas and work centers and these things, ठीक है। सो अभी जैसे देखो ये सेटअप का मेरा फॉर्मूला है, ओके। पैरामीटर से सेटअप इज पैरामीटर, अगेन पैरामीटर तो आप कॉन्फ़िगर कर लोगे, ठीक है, जैसे अभी हमने शो किया था वैसे ही है, ठीक है। ये पैरामीटर से, तो पैरामीटर यहाँ से कॉन्फ़िगर होते हैं। मुझे कुछ पैरामीटर करना है कॉन्फ़िगर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कुछ कॉपी बना लो, फिर कॉपी करके इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दो, इधर इधर भी इलेक्ट्रिसिटी। डायमेंशन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, किलो, क्या किसमें होता है यार, जिसमें भी होता है उसमें, यूनिट ठीक है। यूनिट यूनिट। हाँ यूनिट वगैरह वट एवर, वोल्ट्स या कुछ होगा ना, ठीक है। नहीं है तो फिर देखो ये भी, ये नहीं है तो इधर भी ये भी क्रिएट कर सकते हैं, देखो इधर भी क्रिएशन बटन है। वो तो अरे कॉपी यार वाला रहेगा ना, स्टार है ना। नहीं नहीं, इधर भी क्रिएट बटन है ना ये वाला, बट ये हैंग हो गया रे। स्क्रीन क्लोज करो। नहीं हिल ही नहीं रहा है, छोड़ो, ठीक है। तो क्या पूरा बंद करना पड़ेगा क्या? ठीक है, जैसे आपको जो भी है डायमेंशन दे दो स्पेसिफिक। नहीं, ये तो डायमेंशन भी बना लो, उसमें क्रिएट का बटन है, उधर डायमेंशन भी बना सकते हो। स्टैंडर्ड ही रहेगा डायमेंशन, बट वो सिलेक्शन करके उसमें डाल सकते हो, ठीक है। एंड फिर ये बनने के बाद आपका प्रोडक्शन बेसिक डेटा, वर्क सेंटर में कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग में वर्क सेंटर फार्मूलाज, वर्क सेंटर फार्मूलाज में डिफाइन फार्मूला फॉर वर्क सेंटर, ठीक है। फार्मूला पैरामीटर्स आप कॉन्फ़िगर कर लो, सेटअप टाइम, ये टाइम, वो टाइम, ठीक है। ये बंद ही नहीं हो रहा है, ये लॉक कर दिया अभी अपना ऑब्जेक्ट, पूरा एसीपी क्लोज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला पैरामीटर्स आपके कॉन्फ़िगर हो जाए तो उसके बाद आप फार्मूलाज बनाओ यहाँ पे। अभी देखो ये फार्मूलाज आपका बन गया, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम यहाँ पे ही असाइन कर देते। देखो आपको ऑप्शन में भी वहां पे शो होगा। अभी जैसे कैपेसिटीज है मेरा, देखो यहाँ पे मुझे सेटअप फार्मूला डालना है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ये भी है प्रोडक्शन सेटअप टाइम, ये भी है प्रोडक्शन सेटअप रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर खुद से भी कर सकते हो, जेड समथिंग समथिंग, ये देखो वाई नाम से जो है ना वो कॉन्फ़िगर किया है खुद से, वाई या जी नाम से जो चालू होते हैं दैट इज कस्टमाइज्ड, ठीक है, मतलब खुद से बनाया हमने, ओके, कॉपी करके बनाया होगा किसी ने। तो ACP 001 है, इसमें देखो क्या लिखा है, इतना ही लिखा है, सेटअप टाइम ACP 01। ACP 01 क्या है, ACP 01 इज योर पैरामीटर, ACP 01 क्या है, पैरामीटर। अभी देखो दूसरा टैब ओपन कर रहा हूँ, सेटअप में क्या फार्मूला होने वाला है उतना ही फार्मूला होगा। अरे राउटिंग से भी जा सकते हो, ठीक है, जहाँ से जाना है वहां से जाओ। वर्क सेंटर किधर है, इधर ही है ऊपर। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लान। वर्क सेंटर फार्मूलाज, ये देखो ACP 01 मतलब क्या है, सेटअप टाइम,
एसीपी अंडरस्कोर 01 मतलब सेटअप है ना, बराबर। तो सेटअप टाइम में उसने सेटअप टाइम में फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है, प्रोडक्शन सेटअप रिक्वायरमेंट्स एसीपी अंडरस्कोर 001, ठीक है। तो अभी सपोज एक मशीन है, ओके, उसकी अभी कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सो दैट कैपेसिटी इज व्हाट, दैट कैपेसिटी आपका मतलब कैपेसिटी क्या होता है, 24 आवर्स में कितना कैपेसिटी उसका है, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर सेटअप। सो दैट इज द कैपेसिटी। शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, मल्टीपल अगर उस एक ही मल्टीपल अगर ये जो है एक ही इसमें शेड्यूल्ड है, सो मल्टीप्लाई होगा वो, मतलब इतने सेटअप टाइम आज होने वाले हैं, ठीक है, इन अ डे, बिकॉज शेड्यूलिंग आएगा ना उससे आपका, बराबर। सो दैट इज दैट, ठीक है। अभी जैसे मशीन टाइम आपका, दिस इज अ फॉर्मूला। मशीन टाइम में क्या है, ये देखो, ये फॉर्मूला है मशीन टाइम का। फॉर्मूला बनाते वक्त ये बात याद रखना, यहाँ पे स्पेस मारना है। अगर यहाँ पे स्पेस हटा दूंगा, देखो वो एरर देगा मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस स्पेस मार के ही देना है। स्टार का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाय, बट दोनों में देखो स्पेस स्पेस है, ओके। अभी देखो इसने मशीन टाइम का फॉर्मूला कैसे किया है, एसीपी 02, एसीपी 02 क्या है अपना, एसीपी 01 तो सेटअप, बरोबर। एसीपी 02 क्या है, मशीन आई थिंक। मशीन, ठीक है। एसीपी 02 है मशीन। अरे ये बंदे नहीं हो रहे, ये इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, ठीक है। सो एसीपी 01 मतलब क्या होता है, मशीन, ओके। 02 सॉरी, 02 मशीन। 09 क्या होता है, 09 होता है ऑपरेशन क्वांटिटी, ठीक है, ऑपरेशन क्वांटिटी। अभी देखो फॉर्मूला क्या है अपना, 02 09 08 011। फॉर्मूला अभी समझने का ट्राई करते हैं। एसीपी 02 मल्टीप्लाइड बाय एसीपी 09 अंडरस्कोर 09। स्पेस देते स्पेस। यहाँ पे स्पेस देना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पेस देना है, डिवाइडेड बाय एसीपी 8 08 और 11। अंडरस्कोर 0। हाँ, सबके सब में स्पेस 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 मारने चाहिए। एसीपी 11, बराबर। अभी एसीपी 02 मतलब क्या है हमारा, ठीक है, अभी ऐसे लिखते ओके, 02 सेटअप टाइम। चलो पूरा लिखते, मशीन टाइम, बराबर। बाद में एसीपी 09 क्या है अपना, 09 08 011। बेस क्वांटिटी ऑपरेशन क्वांटिटी, 09 मतलब ऑपरेशन क्वांटिटी, 08 मतलब बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, ठीक है। और एसीपी 11 क्या है अपना, स्प्लिट्स, ऑपरेशन। स्प्लिट्स मतलब ये क्या हो गया इन शॉर्ट, ये ऐसा हो गया ना, मशीन टाइम मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेशन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेशन स्पीड्स, बराबर। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया हमारा। अभी ये और फाइनल फॉर्मूला कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, मतलब थोड़ा सोचो, देखो राउटिंग। एक मिनट, ये मशीन फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब ये प्रोसेसिंग फॉर्मूला मतलब मशीन 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 फॉर्मूला, ओके, मशीन फॉर्मूला, ठीक है। इसने अभी यार ये किसने इसने क्या चेंज किया वो नहीं पता मुझे, बट इसने ये वाला सिलेक्ट किया, बट मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि इसने ये सही फॉर्मूला सिलेक्ट किया है, ये गलत है। यहाँ पे आई थिंक एसीपी 002 चाहिए वैसे। और शेड्यूलिंग में
अब इसने क्या किया है, प्रोसेस ऑफ ड्यूरेशन में 002 यूज किया है, ठीक है। अभी 002, अभी देखो आपको फॉर्मूला देखना है ना, तो फॉर्मूला आप यहाँ से देखिए, वहां पे क्लिक करने का और फॉर्मूला पे क्लिक करने का। यहाँ पे क्लिक करने का और फॉर्मूला चश्मा, हाँ, मशीन मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेशन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेशन स्प्लिट, ठीक है, ये किया है। और कैपेसिटीज में इसने क्या यूज किया है, एसीपी प्रोसेसिंग फार्मूला में, प्रोसेसिंग फार्मूला मतलब मशीन फार्मूला, हाँ, तो ये करेक्ट है इसका, मशीन मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेशन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, दिस इज करेक्ट, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आता है, मतलब हाउ इट इज करेक्ट एंड ऑल। ये फॉर्मूला कहा यहाँ, ये फॉर्मूला यहाँ पे देने से मतलब कैसा कैलकुलेशन समझाओ मुझे, मतलब फॉर्मूला समझो, ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, कुछ समझ रहा है क्या इसमें। ये फॉर्मूला है अपना स्केड्यूलिंग के लिए, स्केड्यूलिंग मतलब आपको है पता, मतलब एंड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया है। अभी बताओ मुझे ये फॉर्मूला करेक्ट है या सही है। खाली स्केड्यूलिंग का सोचो आप, स्टार्ट डेट एंड डेट कैलकुलेट करना है। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, अभी एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखो, एक मशीन है, ठीक है, सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन पे कुछ ड्रिलिंग ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन होने वाला है, ओके। तो ये मशीन आवर्स है, मतलब सपोज मेरा आवर्स में 1 घंटा चलता है मेरा, ओके, मिनट्स में आवर्स में जो भी है वट एवर, ओके। सपोज मेरा एक जॉब है, ओके, एक जॉब को ड्रिल करने में 1 घंटा लगता है, ओके, 1 आवर, तो 1 आवर, ठीक है। ऐसे मेरा पास 20 जॉब है, 20, ठीक है, 20 आवर, ओके, डिवाइडेड बाय 1 मतलब बेस क्वांटिटी मेरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑपरेशन स्पीड। मेरे पास है ना ऐसी मशीन है कि वो एक साथ 2 ड्रिल बनाती है, 2 स्पिंडल है उसको, ठीक है, ट्विन स्पिंडल, ट्विन स्पिंडल पता है कैसा होता है, पता है, एट ए टाइम 2 ड्रिल करके। ट्विन स्पिंडल मशीन, ये देखो इसमें भी अभी अभी था ना, ये दो दो स्पिंडल है उसमें, देखो 2 स्पिंडल है, एक स्पिंडल इधर है, एक स्पिंडल उधर से, वॉट एवर, 2 स्पिंडल है, देखो ये सिंपल था। तो 2 स्पिंडल वाला मशीन को ट्विन स्पिंडल मशीन बोलते हैं। तो इसके लिए ये ऑपरेशन स्प्लिट्स होता है, सपोज 2 स्पिंडल मशीन है तो ऑपरेशन स्प्लिट्स रहेगा बाय 2, सिंगल है तो एक ही रहेगा, ओके। ये कितना आ गया, 20 आ गया, इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, 20 आवर्स, ठीक है। पूरा क्या आ गया, मेरा साइकिल टाइम आ गया, टू टू ड्रिल 20 जॉब्स इन अ डे, बराबर 20 जॉब्स इन अ डे। ये मैं कहाँ मेंटेन करता हूँ सुमित, ये बेस क्वांटिटी, ये मैं कहाँ मेंटेन करता हूँ, फॉर्मूला वर्क सेंटर में, बट ये मैं मेंटेन कहाँ पे करता हूँ, बेस क्वांटिटी, इधर, राउटिंग में ना, हाँ, राउटिंग में करते हैं ना वहाँ पे। देखो वो फार्मूला इसमें है, फार्मूला दिया है राउटिंग में वर्क डालते सेंटर में, बट मैं बेस क्वांटिटी कहाँ पे मेंटेन करता हूँ, हैं, वो स्टेटस इधर पे हेडर मटेरियल में, सॉरी, ऑपरेशन देखो बेस क्वांटिटी, ऑपरेशन ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे बेस क्वांटिटी मतलब क्या होता है, 1 पीस के लिए मुझे कितना टाइम लगता है ना, यहाँ पे कॉलम वाइज में जाएगा ना, मशीन टाइम कॉलम। अभी ये सेटअप छोड़ दो, मशीन टाइम का सोचो खाली, मतलब असेंबल वर्क सेंटर में 1 बेस क्वांटिटी के लिए, मतलब एक क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑफ 216, ओके, मुझे मशीन टाइम 1 मिनट का लगता है, बराबर।
तो ये बेस क्वांटिटी कितना था 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिया। बरोबर। बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी ना, 1 यहाँ पे लिया मैंने, बराबर। मशीन टाइम मुझे क्या लगता है 1 आवर नहीं, मिनट्स है मेरा उधर, ठीक है, मिनट्स। मेरा ये ऑपरेशन क्वांटिटी कहाँ से आएगा? अतुल, ये ऑपरेशन क्वांटिटी कहाँ से आएगा? ऑर्डर। हाँ, ऑपरेशन प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑर्डर। कहाँ से आएगा? प्रोडक्शन ऑर्डर से, बराबर। प्रोडक्शन ऑर्डर 1000 का बना सपोज, बराबर। ऑर्डर क्वांटिटी, बराबर ना, CO03। ये ऑर्डर क्वांटिटी है, बराबर। ये 1000 बनी, सपोज 1000 ऑब्जेक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पे क्या आएगा 1000, बराबर। और ये ऑपरेशन स्प्लिट्स क्या, जैसे वो स्पिंडल ने बोला कि 2 स्पिंडल, इसलिए ऑपरेशन स्प्लिट से 1। मेरे एक सिंगल ही मशीन है सपोज, अगर मेरी 2 स्पिंडल वाली होती तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 ड्रिल एक साथ होते हैं ना, तो ऑपरेशन टाइम कम नहीं हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना डायरेक्ट, है ना। सिंगल स्पिंडल है तो ऑपरेशन टाइम फुल रहेगा, इसलिए ये शेड्यूलिंग का फॉर्मूला है। वो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का है, उसमें खाली कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना है, बट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट तो एक सिंगल मशीन की फाइंड आउट करना है ना, सिंगल स्पिंडल, इसलिए वहां पे वो फॉर्मूला ऐसा था, समझे। मतलब ऑपरेशन स्प्लिट था ही नहीं उसमें, एक सिंगल मशीन का वो कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहा था, उसका अजम्पशन था कि सिंगल मशीन का कर रहा है। इसमें है, मतलब इसमें भी सिंगल लगे तो सिंगल ही दो, ठीक है, जनरली सिंगल ही होता है। ऑपरेशन स्प्लिट्स बहुत कम लोग यूज करते हैं या करती ही नहीं है, बहुत रेयरली यूज होगा वो, बट जनरली फॉर्मूला ऐसा रहेगा दोनों का, शेड्यूलिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दिस इज हाउ यूर, मतलब आपको समझेगा कि फॉर 1000 जॉब मुझे 1000 मिनट्स चाहिए, बराबर, टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। दिस इज हाउ फॉर्मूला इज यूज्ड, ठीक है। फॉर्मूला कॉन्फ़िगर करना कैसे, एसीपी पैरामीटर्स उसका पहले ये बनाना है, फॉर्मूला पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करना है, बाद में फार्मूला पैरामीटर्स को हमारे पास फार्मूला की होता है उसमें डाल देना है। सर ये फॉर्मूला में पहले डिवाइडेशन होता है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा ना? बोर्ड मास चलेगा, हम्म बोर्ड मास चलेगा, बोर्ड मास, मीन्स नहीं समझा। बोर्ड मास बॉड रहेगा। मास वही ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसा चलेगा। बोर्ड मास ने क्या हमने बचपन में सीखा था, हाँ स्कूल में पढ़ा पहले है ना। ब्रैकेट ऑपरेशन होगा, फिर बाद में हाँ ब्रैकेट वही नहीं, ऑफ इधर ब्रैकेट नहीं दे रहे ना अपन, डिवीजन पहले इसलिए मैं। होगा, बाद में हाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। हाँ, ठीक है। वो अपने को ब्रैकेट डालने की आदत है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है। ओके, ओके। ठीक है, फिर बस ऐसा ही है। आप अपने हिसाब से आपके जो भी कंपनी है उसमें जो भी चलते हैं फार्मूले, वो फार्मूले खुद आप कॉपी कर लो, है ना। फॉर्मूला बनाते टाइम भी ब्रॉड मार्क्स याद रखना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो उधर भी गड़बड़ हो सकते हैं। और स्पेस पे दे के बनाने का, स्पेस नहीं भी बनाओगे ना आपको एरर मैसेज आता एरर है। आएगा, हाँ। ठीक है, बंदी नहीं हो रही है। ओके, यस। स्पेस देने का ट्राई किया ना, ये ऑटोमेटिक गलत दिखाता है फिर। कुछ भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, ओके। देखो ऑल आउट फॉर शेड्यूलिंग इधर है लिखा, एक मिनट, एक कॉल है। हाँ बोल। ओके, so this is how formula is developed. You can develop any kind of formula, any kind of standard value you can configure, activity you can configure, आप activity भी उसमें डाल सकते हो जो भी है, ठीक है। activity, standard value की formulas, formula parameter, those are all required to calculate your costing, okay, कितना cost consume हुआ है actually, so for that purpose ये सब यूज होता है, ओके। कॉस्टिंग वाले से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि उसका कॉस्टिंग में जो फॉर्मूला डाल रहा है वो सही है क्या,
वही बताएगा आपको ऐसा ऐसा फॉर्मूला मुझे चाहिए। ठीक है, वर्क सेंटर में होता है ना कॉस्टिंग टैब, इसमें भी क्या फॉर्मूले चाहिए वो आप उसको पूछ लेना। ठीक है, सेटअप टाइम का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे क्लिक करने का, लिखने का, सेटअप मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेशन स्पीड्स, बराबर ना। ऑपरेशन स्पीड्स को क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 स्पिंडल मशीन है तो इसका भी पहले ये स्पिंडल वाले का भी सेटअप करना पड़ेगा, वो स्पिंडल वाले का भी सेटअप करना पड़ेगा, तो इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम, है ना। साइकिल टाइम कम होता है, सेटअप टाइम बढ़ता है, मल्टीपल स्पिंडल वाला मशीन है तो इसलिए मल्टीप्लाई किया है ना। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है जो आपके कंपनीज में भी यूज होता होगा। ठीक है, मतलब देखो जैसे वो ये शीट बनाता है ना, कोई कोई ऐसा बंदा है क्या जो ये शीट बनाता है प्रोडक्शन प्लानिंग में, आईआरआर शीट बनाता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेशियो शीट बनाता है क्या कोई, इसमें मैन पावर कैलकुलेशन करता है वो, सब जो क्या बोलते हैं मशीन पावर रेट, कोई करता है क्या ऐसा आपके इसमें, मशीन आवर रेट वगैरह कैलकुलेट किया है क्या कभी? वो मेल आता है, एमओपी निकलता है ये नहीं, मोपी वो नाम हमारा फाइनेंस वाला करता है, फाइनेंस वाला हमारे करता इधर, है। एमओपी निकलते हैं हमारे इधर, एमएचआर बोलता है मैन ना पावर का, उसको। मैन नहीं, पावर हर का हर एमओपी बार निकलता है। फाइनेंस वाला ही नहीं करता है। मैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में था 5 साल, तो मैंने ये काम किया है, सब इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेशियो शीट्स बनाया है, मशीन ओवर रेट बनाया है, शीट्स नहीं क्या, क्योंकि मेरा वो काम था इंस्टॉलेशन करना वगैरह मशीन्स का, इंस्टॉलेशन मतलब परचेस वगैरह करना, उसमें था मैं, एनपीडी। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट्स के लिए करता था वो काम, सब शीट्स वगैरह बना बना के वो फिर इसको भेजना, कंपैरिजन करना एंड ऑल, ये सब काम किया, 1 साल किया है ऑलमोस्ट। तो उसमें ये सब चीजें होती रहती है, उसका एक सेपरेट टीम ही होता है शायद, हमारी यस कंपनी सर। में था, आपकी कंपनी में होता होगा ना क्या? ठीक है, यस सर, तो हमारे यहाँ है हम्म सर। उसमें एक चीज़ क्या है, जैसे कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो उसको हम लोग जैसे राउटिंग में ये सेटअप, मशीन टाइम, लेबर आवर्स, ये सब हम लोग एक एक्सेल शीट में मेंटेन एक्सेल में करते हैं। और उसको फिर ZPPU 002 ये टी हम्म कोड है, उससे हम लोग लोड कर देते हैं, तो रेसिपी वगैरह और ये पैरामीटर जो लोड हो जाती है पर्टिकुलर तो ये प्रोडक्ट जो जिस। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बोला था ना, वो अपलोड कैसे करते हैं, मास अपलोड, वो एक्सेल फाइल यस से सर। वगैरह, वो कस्टम में आता है, यस सर। वो हम जी। सीख सकते हैं। ठीक, दैट इज अ पार्ट ऑफ कस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी जो इंट्रोडक्शन बोला था ना, वही है, उसमें आता है वो सब जी में। सिंपल है यार, एक्सेल अपलोडर वगैरह है ना, बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा कुछ काम भी नहीं है अपना, और इजी रहता है एक्सेल अपलोड इन अ मास। बट उसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस वे से करूँ मैं एक्सेल अपलोड, जो कि मेरे के लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट है मेरे पास एक्सेल अपलोडर है, वो मतलब एसीपी का स्टैंडर्ड, जो कि कुछ करना नहीं पड़ता है, जीएलएसएम, दैट इज वेरी स्टैंडर्ड। बट वो उससे कैसा काम बनता नहीं है, किस किस में काम नहीं बनेगा, किस किस में काम बनेगा, वो हमें सोच के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, करना पड़ता है। मतलब किस टाइम पे मैं एबेबर के पास जाऊँ, हर बार एबेबर के पास नहीं जाना पड़ता है, एक्सेल अपलोड आएगा चलो एबेबर के पास, चलो एबेबर, ऐसा नहीं रहता, पहले खुद से ट्राई करना पड़ता है, बिकॉज एबेब आवर्स भी चार्ज करता है ना, ऐसा वो मतलब फ्री में नहीं होता ना। अगर जो चीज एसीपी कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल है, उसको आपको एसीपी कॉन्फ़िगरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, बिकॉज वो एसीपी खाली ये नहीं करता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो प्रोवाइड करता है, विद दैट है ना, वो उसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे उसकी रिपोर्ट बनेगी स्पेशल, उसका आप उसको जो भी आपके प्लस माइनस हुए, मतलब जो पॉजिटिव हुआ है ना अपलोड, वो भी देख सकते हो, जो फेल्ड हुआ है वो भी देख सकते हो, ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनता है उसमें। ये में आप जब मैं सिखाऊंगा तो आपको वो समझेगा कि इसमें रिपोर्ट कैसे बन रहा है ऑटोमेटिक, कैसे फेल हो रहा है, फेल का एनालिसिस कैसे करते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो दैट जी। आल्सो वी कैन सी। हाँ, ठीक है, और किसी को कुछ इशू? नेक्स्ट क्लास में इंटरव्यू पक्का है पूरा, पढ़ाई करके आना है। ओके, कितने क्लास से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 क्लास से बोल रहा हूँ आपको, इंटरव्यू करके आना है, आना है, आना है, आना है। तब जाके थोड़ा सा तो भी स्टडी किया होगा आई गेस, आई होप सो। बट नेक्स्ट क्लास में पूरा पक्का इंटरव्यू आपका, ठीक है, और रिज्यूमे राइटिंग पे काम करेंगे। ठीक है, क्या क्या रिज्यूमे में रखना है, क्या क्या नहीं, इंडिविजुअली भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर कोई बंदा शाय है, किसी को कुछ छुपाना है, किसी को कुछ करना है, कुछ अलग से ये करना है, पुट करना है, तो वो अलग से आप मुझे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 बाय 1। ओके, बट बेसिकली जो जो
डालना है अपने को, बिगर पिक्चर, वो क्या डालना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। फिर और किसी को कुछ डाउट्स इसमें जो आसिका है? नहीं ठीक है, बस। सिंपल है ना, मतलब वो जो ये है अपना कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है कि नहीं, मतलब क्या लग रहा है, मतलब सिंपल है या कैसे है? मतलब वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इवेंट बेस पे है, ठीक है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट आएगा उस टाइप से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जब भी आप फील्ड पे काम करोगे तो सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का ही सोचना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कैन बी अचीव्ड बाय कॉन्फ़िगरेशन और नॉट। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन से कुछ रिक्वायरमेंट अचीव हो रही है, आपने क्लाइंट को बोला कि नहीं आपको इसके लिए मुझे कस्टम कुछ बनाना पड़ेगा, तो आप फंस जाओगे। ओके, बिकॉज बाद में अगर उसको पता चला तो दैट विल बी मेजर एस्केलेशन, मतलब उसका ट्रस्ट चले जाएगा आपसे। कि कैसा है, आप उसको अगर कुछ फील्ड ऐड करना है, सपोज आपने बोला कि नहीं नहीं ये ऐप पर से करना पड़ेगा, तो ऐप का एफर्ट देना पड़ता है, ऐप का चार्जेबिलिटी लगेगा, आपका लगेगा, है ना, उसको पैसा लगेगा ना। कॉन्फ़िगरेशन में कैसा है, बहुत इजीली हो जाता है, फास्ट हो जाता है, वो आप खुद से कर सकते हो, है ना। तो उसमें कम चार्जेबिलिटी लगता है एज कम्पेयर टू वो जो फंक्शन है, और उसमें रिस्क भी रहता है, वो जो जो कस्टम आप करते हो, ठीक है, कस्टम में रिस्क रहता है ना। कस्टम के लिए ऑलवेज यू हैव टू अवॉइड, यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। मैं जब भी मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट आता है, आई ऑलवेज गो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। पहले पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ कि इसमें ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। अभी तो आदत हो गया, 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो बट मतलब वो हो जाता है क्लिक एकदम से कि हाँ ये नहीं, ये कस्टम ही करना पड़ेगा, या फिर एकदम से ये मतलब फास्ट हो जाता है वो एक्सेस। बट आप जब इनिशियली जाते हो फील्ड पे, तो आपको ये एक्सेस करने में टाइम लग जाता है, भाई कॉन्फ़िगरेशन है या फिर ये है, ठीक है। दोनों में फर्क ही नहीं समझता, इसमें जाओ या उसमें जाओ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्सपीरियंस आना चाहिए उतना, फिर तब जाके सब क्लिक होता है आपको, नहीं नहीं ये तो कॉन्फ़िगरेशन में ही था, हाँ हाँ अरे यार इसके लिए तो कस्टम करना पड़ेगा, ये नहीं ये कॉन्फ़िगरेशन है। वो जजमेंट आने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। सो बट ऑलवेज थिंकिंग ऐसे ही चाहिए कि मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन से अचीव कर सकता हूँ या फिर कैसे, दैट विल बी योर थिंकिंग ऑलवेज, ठीक है। बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन जो एसीपी सपोर्टेबल है ना, वो एसीपी सपोर्ट कर रहा है ना उसको, उसमें कभी भी आपको इशू नहीं आएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। अभी सपोज किसी बंदे ने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एक सीओ एलियन स्क्रीन पे उसने एक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी इनहांसमेंट कर लिया, ओके, इनहांसमेंट करके उसने फील्ड डाल दिया, उसने क्लाइंट ने बोला आपको भाई मुझे ये फील्ड इधर चाहिए, मतलब चाहिए ये कुछ भी एक फील्ड मेरे को, जो भी उसका जो भी फेवरेट फील्ड है वो इसमें उसको चाहिए, डाल दिया हमने। अभी नेक्स्ट टाइम क्या किया, बीडीसी रिकॉर्ड किया आपने, बीडीसी रिकॉर्ड होता है, बीडीसी रिकॉर्डिंग में स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग जी ट्रांजेक्शन। तो जी स्क्रीन से वो बोला मुझे कंफर्मेशन था, आपने ये स्क्रीन को रिकॉर्ड किया, इसमें एक फील्ड ऐड हुआ था जो कि आपको है ही नहीं पता, मतलब बाद में फील्ड ऐड किया आपने, पहले रिकॉर्डिंग कर लिया इसका, तब जाके वो ये मारता है उधर, जब प्रोडक्शन में जाएगा ना वो ये मारेगा, क्या बोलते हैं एरर मारेगा, वो अपने शॉर्ट डंप मारेगा वो, ठीक है। तो शॉर्ट डंप आता है, फिर आपको समझेगा ही नहीं है शॉर्ट डंप क्यों आ रहा है, फिर आपको एनालिसिस करना है, फिर आपको समझेगा यार इसमें तो एक फील्ड ऐड हुआ है इसलिए वो शॉर्ट डंप मार रहा है, और मैंने जो रिकॉर्डिंग किया था वो विदाउट दैट फील्ड किया था। तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, व्हाइल यू वर्क ऑन द कस्टम पार्ट ना, इस टाइम से ये होते हैं, इसलिए ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कस्टम, फर्स्ट गो फॉर कॉन्फ़िगरेशन, समझा। ठीक है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो ढूंढना पड़ेगा, वो पाथ में जा जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। पाथ तो पता ही है आपको, एमआरपी के पाथ पता है, ओपी पीक्यू, ओपी पीआर, ठीक है, पूरा आपको प्रोडक्शन ऑर्डर के पाथ पता है, ओपी जेके से लेकर ओपी कीपी तक, है ना, 6 ट्रांजेक्शन से, वो आपको सब पता है, आपको एसपीआरओ के पूरे पाथ पता है, राउटिंग एंड बॉम्ब एंड इसके वर्क सेंटर के, वो पूरा पाथ में जा जाके आपको सर्च करना पड़ेगा, ऐसा ही रहता है अप्रोच, है। वर्क सेंटर्स के फार्मूला बना दो, मतलब आपको कुछ कुछ पता भी है ना, कि क्या क्या बनाना है क्या क्या। सो पूरा इवेंट बेस पे रहता है, कंप्लीट इवेंट बेस, जो आपका रिक्वायरमेंट आएगा उस टाइप से आपका ये बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन से अचीव नहीं होते, 50-60% रेशो होता है, 50-60% अचीव हो जाते हैं, 50% वो कस्टम के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, वट एवर, समझेगा थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे ऑन फील्ड जाओगे ना, थोड़ा एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है, ये पूरा एक्सपीरियंस का गेम है ये। इसमें पहले तो आपको एक प्लस पॉइंट है आपका सबका, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका ही है कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो दैट इज योर प्लस पॉइंट। थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे थोड़ा फोकस करो,
बाद में आपका जो ये है क्या बोल कम्युनिकेशन, मतलब एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो भी आना ही चाहिए, ठीक है। तो जो बेसिक इंग्लिश भी नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि आपका क्लाइंट ही साउथ वाला मिल गया तो क्या करोगे फिर, है? साउथ इंडियन क्लाइंट मिल गया तो उसमें इंग्लिश हिंदी नहीं आता उसको, है ना। आपको साउथ इंडियन ये नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, फिर क्या कैसे होगा फिर, है ना। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी कैसे अपने हिंदी में जब बात करते हैं या इंग्लिश जब जो भी आपका है मराठी लैंग्वेज जो भी है आपका लैंग्वेज जिसमें आप बात करते हो आपको समझने में बहुत आसानी होती है। इंग्लिश में जब आप करते हो तो थोड़ा हेजिटेट करते हो, बट एटलीस्ट मेरे को लैंग्वेज उसका समझ जाए, मैं लैंग्वेज मैं क्या बोल रहा हूँ वो उसको समझ जाए, इतना तो आना ही चाहिए। नहीं तो फिर आप स्ट्रगल करोगे, नहीं तो फिर आपको एक कुछ इंटरनल कंपनी पकड़ना पड़ेगा। अगर कोई कोई बंदे है जिसको इंग्लिश थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है या समथिंग, तो उनको इंटरनली उनके जो भी ये है मतलब स्टेट वेट जो भी है वहाँ पे ये कंपनी पकड़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, उस पे ही काम करना पड़ेगा, आप क्लाइंट पे काम नहीं कर सकते हो फिर। मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में क्लाइंट पे काम करना पड़ता है ना, वो नहीं कर सकते। सो बेसिक लैंग्वेज लैंग्वेज स्पीकिंग बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स तो आना ही चाहिए, ठीक। ये हो गया, और जिसका अच्छा है उसका तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें तो बहुत एडवांटेजेस है फिर आगे जाके, ओके। तो ये होना चाहिए आपके में बेसिक्स, आपके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वगैरह ये सब आना चाहिए। आपको सिनेरियो क्रैक करता आना चाहिए, क्योंकि सिनेरियो ही प्रोवाइड करेंगे आपको इंटरव्यू में। सिनेरियो जैसे मैं भी नेक्स्ट क्लास में आपको सिनेरियो ही प्रोवाइड करूंगा, आपको सिनेरियो क्रैक करता आना चाहिए। जिसको सिनेरियो जो क्रैक कर लेगा वो ही आगे जाएगा। सिनेरियो ही बोला जाता है इंटरव्यू में, सिनेरियो मतलब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बोला जाएगा, उसको आपको बोलने का, आपको फिर सजेस्ट करना पड़ेगा सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दैट। कोई ऐसा नहीं पूछेगा भाई ओपी बता क्या है, कि ओपीएलएड बता। बहुत रेयरली होता है ऐसा, बहुत रेयरली। ऐसा नहीं वो नहीं छोड़ना एसीपी का फुल फॉर्म पता, ये बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो ये तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ में आपको सिनेरियो क्रैक करता आना चाहिए, ठीक है। तो एमआरपी के सिनेरियो पे आपको फोकस करना है, एमआरपी के कैलकुलेशंस पे फोकस करना है, वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में मतलब इंटरव्यू में, ठीक है। ये एमआरपी के कैलकुलेशन पूरा 40 के भी कैलकुलेशन करना है, 10 20 का भी करना है, 20 का भी करना है, और बस इतना ही, 10 20 40 कैलकुलेशंस करना है। मैं कैलकुलेशन बोलूंगा आपको, फाइंड आउट करना है वैल्यूज। प्लान ऑर्डर कितने का होगा क्या होगा, CU11 पे फोकस करना है। बाद में आपको SPRO पे फोकस करना है, ऑर्डर कंट्रोल पे पूरा। एमआरपी पे फोकस करना है सबसे ज्यादा इंटरव्यू पे, ठीक है। CU11 पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्रोडक्शन ऑर्डर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्रोडक्शन ऑर्डर के फंक्शंस पे, वेरियस वेरियस फंक्शंस है ना उस पे, ठीक है। सिनेरियो दूंगा, सिनेरियो भी क्रैक करना आना चाहिए, ओके। एक दो क्वेश्चन आउटसाइड भी पूछ सकता है, जो मुझे पूछे थे इंटरव्यू में, या हम हमारे मैनेजर्स पूछते हैं जब जब हम इंटरव्यू में होते हैं, ठीक है, उनके साथ में एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो वो भी पूछूंगा, ओके। तो ऐसा सब अपना ओवरऑल एक इंटरव्यू होगा, ओके। ऑल द बेस्ट, चलो बाय। करना जोर से।